नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भोला ठाकुर की 22वीं पुण्यतिथि पर एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन उनके पैतृक गांव गोपालपुर सहोदरा में किया गया। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस सभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौबे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस श्रद्धांजलि सभा में जनपद के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्वर्गीय भोला ठाकुर के संघर्ष व आजादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसी विभूतियां कब मिलती हैं जो पूरा जीवन देश सेवा और अंतिम सांस भी भारत मां की जय करके प्राण त्यागे हों। एक तरफ जहां कवि शिक्षाविद जनार्दन राय ने स्वर्गीय ठाकुर के साथ बिताए गए स्मृतियों को सभा में मौजूद लोगों के बीच साझा किया, तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौबे ने कहा कि हमें आजादी जो मिली है कोई खैरात नहीं मिले, इसके लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने छाती के ऊपर गोलियां खाकर अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, तब हम आज खुली हवा की चैन की सांस ले पा रहे हैं। चौबे ने कहा कि हर तरफ जातिवाद धर्म की नफरत फैली हुई है, इस नफरत को दूर करना चाहिए। अवध बिहारी चौबे ने कहा कि पाठ्यक्रमों में से कविताओं को हटाया जा रहा है, यह ठीक नहीं है। हम अपने पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री भोला ठाकुर के पुण्यतिथि हम हर साल कराते हैं और इस साल भी करा रहे हैं। क्या रहा इनका, किस तरीके से देश के प्रति इन्होंने अपने योगदान जिस तरह से यहाँ के और क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप युवाओं को? इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी को चूम करके जानबूझ करके वो लोग फांसी लगा दिए। आई इनके अंतिम समय में आपने सुना होगा, अंतिम समय में इन्होंने जय हिंद जय भारत का प्राण को त्याग। देखिए ज़रा बहुत कम ऐसी मृत्यु होती है जो जिससे हमारे भोला ठाकुर साहब ने पाई। एक बहुत मजबूत और बहुत बड़े हृदय के ठाकुर साहब हमारे थे, और जिस वक्त से अवध बिहारी चौबे जी ने आप इनकी बताया किस तरह से आंदोलन में आए, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? कोशिश तो कर रहे हैं। अगर सरकार कुछ मदद करे और जनता को साथ दे तो हम कहें नहीं, हम बराबर। जो देश की प्रेरणा जो दिल में उनके हृदय में रहती थी, जो देशभक्ति रहती थी और अंतिम सांस भी वो देशभक्ति में ही गई, तो आप इसको आप किस तरह देखते हैं इस चीज़ को? आप इतनी बड़ी विरासत आपके सर पे है। हम उसी विरासत को लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, क्या अभी आपने मांग किया था कि इनके नाम से कुछ दे दिया जाए सरकार से, जिला प्रशासन से क्या मांगे आप? जिला प्रशासन से हमारी डिमांड है कि सरकार जो है इनके गांव पर, इनके नाम पर इस गांव का नाम हो और इनके नाम पर अस्पताल बने और इनके यादगार के लिए कोई एक स्टैचू बने। उनके स्मृत में कुछ चाहिए, लाइब्रेरी या हॉस्पिटल या और एक हो। एक आखिरी सवाल करेंगे हम लोग जी। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो आजकल मन से भी बोला गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप और अपनी दिनचर्या में ही परेशान है समाज के बाद और देश के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं? देश के विषय में अगर नहीं सोचेगा, आजकल इतनी कुरीतियाँ हो गई है, हर तरह की समस्या है। अगर वो समस्या हल हो जाए, अगर इस तरह की भावना स्कूल में लोगों को माने रामायण पाठ हो, गीता का पाठ हो, जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, बलिदानी हैं, उन लोगों को इतिहास को याद किया जाए, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हाँ, और ये पाठ्यक्रम में लागू शामिल हो किया जाए। वी टाइम न्यूज के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।